हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर से हम लोग नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप सबको पता है कि इस कड़ी में हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी के वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, कल से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को लेकर के जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था। और हमने बताया था कि जब हम लोग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की शाखा के बारे में बात करते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच। ये सिस्टमेटिक अप्रोच के द्वारा जो है ये ज्योग्राफी की शाखाओं का निर्धारण किया गया। तो सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत आप देखेंगे तो ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस हैं वो तीन मेन ब्रांचेस हैं। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा है बायो ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, बायो ज्योग्राफी जैव भूगोल। ये तीन मेन ब्रांचेस हैं और इसके सब ब्रांचेस हैं, उप शाखाएं। तो बच्चे कल की वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस एंड इट्स सब ब्रांचेस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, इसकी उप शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो सब ब्रांचेज हैं उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी को मानव भूगोल कहा जाता है। और मानव भूगोल वो भूगोल है जिसमें मानव को केंद्र में रखा जाता है, मानव की भूमिका केंद्र में होती है और मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी कार्य करता है, वो सब मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मानव भूगोल के कुछ प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है। द नेम ऑफ सम ज्योग्राफर, ह्यूमन ज्योग्राफर who gave the definition of the human geography। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि तीन जो ज्योग्राफर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया है। तो कौन कौन है बच्चे? उसमें सबसे पहले जो आप देखेंगे रैटजेल है, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो एलन सी सैंपल महोदय है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो पॉल वाडेल डी ला ब्लॉश है। तो रैटजेल ने क्या कहा है? रैटजेल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा है? तो रैटजेल ने मानव भूगोल के बारे में कहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ज्योग्राफी which tell us about the human society and earth surface। मानव भूगोल वो भूगोल है जो मानव समाज और पृथ्वी के सतह के बारे में हमें बताता है। एलन सी सैंपल महोदय ने क्या कहा? एलन सी सैंपल महोदय ने कहा मानव भूगोल वो भूगोल है जो अनरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग एंड अनस्टेबल अर्थ सरफेस के बारे में अध्ययन कराता है। पॉल वाडेल डी ला ब्लॉश ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा? तो पॉल वाडेल डी ला ब्लॉश ने मानव भूगोल के बारे में कहा कि मानव भूगोल वो भूगोल है जो पृथ्वी के फिजिकल लॉ विच गवर्न द अर्थ, यानी वो भौतिक नियम जो पृथ्वी के सतह को चलाते हैं और उस भौतिक नियम का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन जो मानव भूगोल में किया जाता है। तो बच्चे मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में से एक है। और जब हम लोग मानव भूगोल की बात करते हैं तो ये मानव भूगोल की सब ब्रांचेस हैं, लाइक सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या और आदिवासी भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी मेन ब्रांच, ऑल दीज आर सब ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
चलिए समझते हैं वन बाय वन करके। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल वो भूगोल है जिसमें बेसिकली हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल का ये प्रमुख, एक तरीके से मानव भूगोल के अंतर्गत ये प्रमुख जो है तत्व होते हैं जिनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक जो तत्व हैं, सामाजिक मूल्यों में आप देखेंगे तो लाइक भाषा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक आप देखेंगे तो कास्ट के बारे में, यानी जो सामाजिक मूल्य हैं, समाज में जो स्थापित जो मूल्य हैं या समाज में जो प्रभावित करने वाले जो मूल्य हैं उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृति के जो मुख्य तत्व हैं जो संस्कृति के निर्धारण में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी हम कहते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी इज द ज्योग्राफी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन एंड इट्स डिफरेंट कंपोजिशन as same as we study about the settlements and different part of the settlement, जिसमें हम लोग जनसंख्या और अधिवास और अधिवासों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द सेटलमेंट्स, काइंड ऑफ द सेटलमेंट्स। तो जनसंख्या में आप देखेंगे तो जनसंख्या और जनसंख्या के संगठन में आप पढ़ेंगे लाइक वर्किंग पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑन डिफरेंट एज ग्रुप। इसके अलावा सेटलमेंट में आप देखेंगे तो रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट्स, काइंड ऑफ रूरल सेटलमेंट like agglomerated settlement, semi-cluster settlement, hamleted settlement and dispersed settlement। अधिवास के बारे में पढ़ा जाता है, अधिवासों के प्रकार के बारे में पढ़ा जाता है। डिटेल से वीडियो आपको मिलेगा, अधिवास किसे कहते हैं, पॉपुलेशन, डिटेल से वीडियो जो है क्रम से आप इस चैनल पर बने रहिए तो आपको डिटेल से वीडियो जो है हर विषय पे मिलेगा बच्चा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर द ज्योग्राफी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग। मानव के द्वारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया जाता है उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। लाइक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेवल एंड ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। Historical geography are the geography in which we are study about the historical fact of each and every landform structure। भारत में जितने भी लैंडफॉर्म है, भारत में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक अगर मान लो हमें हिमालय के बारे में पढ़ना होगा तो ऐतिहासिक रूप से यदि हम हिमालय को पढ़ेंगे तो हिमालय कब उत्पन्न हुआ, किस काल में उसके अलग अलग रेंजेस का निर्माण हुआ, इन सब को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहते हैं। यानी भारत, हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी सतह पे जो भी हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सरफेस पे जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सतह पे जो भी हम लोग लैंडफॉर्म देखते हैं, हर लैंडफॉर्म, हर स्ट्रक्चर्स के अपनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। उन तथ्यों को पढ़ना हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आर द ज्योग्राफी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ द ज्योग्राफी। जो भी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, जब उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक आप देखोगे तो पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करते हैं तो विलेज एक पॉलिटिकल यूनिट्स है,
डिस्ट्रिक्ट एक पॉलिटिकल यूनिट्स है, स्टेट्स एक पॉलिटिकल यूनिट्स है, कंट्री एक पॉलिटिकल यूनिट्स है, वर्ल्ड खुद एक पॉलिटिकल यूनिट्स है। जब इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इनकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट वी कॉल इट पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ऑल दीज आर द सब ब्रांच ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे ब्रांच है बच्चे। थर्ड मेन ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी on the basis of the systematic approach, that is biogeography. बायोजोग्राफी, जैव भूगोल। जैव भूगोल विषय पर जो है वीडियो कल प्रस्तुत किया जाएगा, और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है बच्चा, तो आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपको ह्यूमन ज्योग्राफी समझ में आया होगा, और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो सब ब्रांचेस है वो भी समझ में आए होंगे, आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसी तरह से आप इस वीडियो पर अपना प्यार, अपना भरोसा बना के रखें, थोड़ा समय आप बिताएं। निश्चित रूप से जो है आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।